हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल इट्स माय लाइफ। तो आज मेरी लाइफ में देखिए क्या हो रहा है। मैं सुबह-सुबह आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे आज आ गई थी एक अर्जेंट ऑर्डर। एक्चुअली एक नहीं 2 ऑर्डर्स थी आज हमारे पास। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे बिरयानी क्योंकि आज हमारे पास चिकन बिरयानी की ऑर्डर आ चुकी थी। तो सुबह-सुबह मैं लग गई थी किचन में, मैं सारी तैयारियाँ करने लग गई थी क्योंकि अभी हमें बिरयानी बनानी है और लंच टाइम तक यानी कि मुझे अराउंड 12 साढ़े 12 तक बिरयानी पहुँचानी है क्लाइंट तक। तो ये एक जो मेरा फूड बिज़नेस है उसका पार्ट है ये। आपने मेरे यूट्यूब चैनल जो है टेरेस टू टेबल उस पे मेरी बिज़नेस वाली सीरीज़ को बहुत-बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये भी उसी का एक हिस्सा है लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट है तो मैं आपको इट्स माय लाइफ वाले चैनल पे भी दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने और मेरी आई ने बिरयानी बनाने की शुरुआत कर दी है। और इसकी जो ये सारी फूड्स की जो रेसिपी है ना, वो आप मेरे टेरेस टू टेबल वाले चैनल से देख सकते हैं। मैंने काफ़ी रेसिपीज़ वहाँ पे शेयर की हुई है। तो यहाँ पे तो मैं आपको मेरी लाइफ़ की वो सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, जो कि मतलब मैं डिफ़रेंट-डिफ़रेंट चीज़ें करती रहती हूँ, जहाँ पे आपने मेरे पहले गार्डनिंग वाले वीडियोज़ देखे होंगे। उसके बाद में आज ये फूड बिज़नेस वाला मैं आपके साथ एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ। साथ ही और ढेर सारी चीज़ें मैं करती हूँ जो अपकमिंग वीडियोस में आपको दिखाई देंगे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस आते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं तो बड़ी खुश थी कि चलो आज ऑर्डर्स मिल गए हैं और हम बहुत अच्छे तरीके से ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, इसमें होता है टाइम मैनेजमेंट। अब सुबह-सुबह मुझे ये सारी चीज़ें करके क्लाइंट तक पहुँचानी है। अगर लंच वाले हमें ऑर्डर्स हो तो हमें एटलीस्ट 12 बजे तक चीज़ें कंप्लीट बनानी होती है ताकि उसके बाद में हम डिलीवरी करें तो क्लाइंट तक साढ़े 12 बजे तक तो चीज़ें जानी चाहिए ना। तो इसीलिए ये यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो सुबह-सुबह उठ के मैं और आई लग गए थे काम पे। और ये देखिए और बाहर के जो काम थे यानी कि चिकन बिरयानी के ऑर्डर, जो चिकन लाना वगैरह वो सारी हेल्प मुझे पापा कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से एक-एक चीज़ें करके ये ना टाइम मैनेज कर रहे हैं और सारी चीज़ें एकदम प्रॉपरली लाइन्ड अप कर ली है क्योंकि अगर आगे-पीछे चीज़ें कर दी ना तो फिर टाइम पे ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली हैं। और ये सारा करते-करते फिर मैंने देखा कि मैं तो लग गई थी काम में, मेरी आई भी लग गई थी, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, हमारे यहाँ पे बिजली चली गई। अब जब बिजली चली जाती है तो अप्लायंसेस कोई काम नहीं करने वाले हैं, तो मुझे थोड़ा-सा टेंशन आ गया था क्योंकि मुझे चिकन को मैरिनेट करना था और उसके लिए मुझे मसाले बनाने थे। तो यहाँ पे मेरी आई जो है वो ग्राइंडर में मसाले निकाल तो रही थी इस उम्मीद के साथ कि लाइट जल्दी ही आ जाएगी। लेकिन फिर क्या था, हम जैसी उम्मीद करते वैसे हमेशा तो होता नहीं है। तो आज हमने सारा ग्राइंडर में डालने के बाद पापा आए हमें बताने के लिए कि उन्हें एक मैसेज आया है एमएससीबी से कि लाइट जो है वो डायरेक्टली दोपहर को आने वाली है। तो यहाँ पे हम थोड़े से टेंशन में आ गए थे कि भाई क्या करें, क्योंकि हमें जो एक मसाला ग्राइंड करना था, वो मसाला ग्राइंड करने के लिए हमारे पास बिजली थी ही नहीं। तो फिर क्या करें? फिर एक जुगाड़ लगा दिया था। पापा ने कहा कि छोटे वाले मिक्सर में हम ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने हॉल में ये मिक्सर लाया है और इन्वर्टर पे पापा ने पॉइंट स्विच करके यहाँ पे हमें पापा पीस के दे रहे हैं। तो जब ये हो गया ना एक बार पीस के, तब मेरे जान में जान आई क्योंकि मुझे ऐसा था कि भाई टाइम पे बिरयानी बन रही है कि नहीं, और अगर नहीं बनी तो मैं क्या करूँगी? मतलब मैं क्लाइंट को ये नहीं ना बोल सकती कि लाइट चले गए हैं तो अब क्या करें? तो इसीलिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ता है। लेकिन इससे मुझे एक सीख मिली कि अगर ऐसी कोई चीज़ है जो मुझे ग्राइंडिंग वाली करनी है तो एटलीस्ट मुझे ना वो मसाला 1 दिन पहले ग्राइंड करके रख देना चाहिए। तो जिस दिन मुझे ऑर्डर देनी है ना उस दिन कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे बड़ी टेंशन हो गई थी कि अब क्या होगा। वो तो चलो जुगाड़ हो गया और चीज़ें हो गई टाइम पे तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम यहाँ पे एक बैच बिरयानी की बना रहे हैं, दूसरी बैच अभी बननी बाकी है, तो उसका भी हम आगे करेंगे। तो इस तरह से ना हमने एक-एक चीज़ें अपनी-अपनी बनानी शुरू कर दी और कभी मैं कुछ चीज़ कर रही हूँ, कभी आई कुछ चीज़ कर रही है, ऐसा करके हमने सारी चीज़ें की। और जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ ना मेरे वीडियोज़ में भी, कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये होती है कि आप जो भी क्लाइंट को दे रहे हो ना, उसे ऐसे प्रॉपर्ली टेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कुछ भी चीज़ कम ज़्यादा डाली है, तो आप उसे अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मेरा चिकन बढ़िया बन चुका है,
तो मैंने इसीलिए फिर आगे जो है वो प्रोसीजर शुरू कर दी, क्योंकि इससे इसका हमें दम भी निकालना होता है और बिरयानी भी लगानी है। तो हमने प्याज-व्याज सारा जिसे पूरा फ्राई करके लिया है। और ये देखिए, ये हमारी सेकंड बैच की भी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे फर्स्ट बैच का चिकन बन रहा है, बन चुका है, यानी पक चुका है। सेकंड बैच का चिकन जो है वो इस तरह से मैं बनाने के लिए प्याज भून रही हूँ। मतलब सेकंड बैच पीछे से लगेगी, क्योंकि वो जो सेकंड क्लाइंट है ना, आधा किलो की बिरयानी मुझे लेकर जानी है, पहुंचानी है, और दूसरी जो है बैच वो क्लाइंट खुद घर पे लेने के लिए आने वाले हैं। तो वो थोड़ा लेट आएंगे, 1 बजे तक आएंगे। और यहाँ पे साथ ही मैं रायते की भी तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए, चावल भी हमने चढ़ा दिए। और इस तरह से आज किचन में भागम दौड़ी चल रही है, क्योंकि 2-2 बिरयानी के ऑर्डर्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे बरिस्ता बना के रखा है, अब इसकी लेयरिंग होगी। और जो फर्स्ट बिरयानी हम बनाएंगे आधा किलो की, वो मैं लेकर जाऊंगी, जो मुझे डिलीवर करनी है। और दूसरी वाली बिरयानी तब तक बनती रहेगी, क्योंकि वो थोड़ी लेट हमें देनी है। इनफैक्ट वो क्लाइंट ही आके हमसे लेकर जाएंगे। तो ये देखिए, जो देने वाली बिरयानी है उसको मैं फिनिशिंग टच दे रही हूँ, और इसे हम दम पे रख देंगे। और उसके बाद में दूसरी वाली बिरयानी हम करेंगे। और ये बिरयानी जैसे ही बनेगी, तो इसे मैं फिर लेकर जाऊंगी क्लाइंट के पास। जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें कुछ छोटी-छोटी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है। जैसे क्लाइंट को हम वक़्त पे चीज़ें दें, प्रॉपर दें, क्वालिटी, क्वांटिटी सारी चीज़ें ही हमारी अच्छी हो, तभी जाके फिर से हमें ऑर्डर्स आते हैं। और आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे, दिवाली का भी अगर आपने व्लॉग देखा होगा, ये टेरेस टू टेबल पे मैंने अपलोड किया हुआ है। 300 किलो हमने फरार बनाया इस बार। तो बहुत मतलब बढ़िया रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है लोगों से। तो मुझे भी उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है। तो इसीलिए हम क्वालिटी, क्वांटिटी सारा एकदम अच्छे से देखकर चीज़ें बनाते हैं। और जो भी चीज़ हम बनाते हैं उसमें ऐसे नहीं कि कोई कंजूसी कर रहे हैं, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से डाल के बना रहे हैं। तो बहुत प्यार से बनती है मेरी किचन में चीज़ें। और ये देखिए, मेरी फर्स्ट बैच वाली जो बिरयानी है वो बन के तैयार है, और कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, मेरे ही मुंह में पानी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे डब्बे में पैक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे क्लाइंट को ऐसे देना है। तो इसीलिए ऐसे पैक हो रही है। हम बर्तन पुराने ही लेकर जा रहे हैं आज, वरना हम बर्तन भी दे देते हैं, दूसरे दिन लेकर आ सकते हैं। प्लास्टिक के अगर आपको वो जैसे बकेट वाले डब्बे आते हैं उसमें पैक करना होता है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन आज मैं इसमें दूंगी। और फिर एक बार ये बिरयानी पैक हो जाए, फिर हम निकल पड़ेंगे क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए। तो बिरयानी सारी निकाल ली है, और मैं और पापा निकल गए हैं डिलीवरी के लिए। तो हम लोग ना सारे ही लोग घर के जैसे काम कर रहे हैं, बोलते हैं ना फैमिली बिजनेस जैसा हो गया है ये बिजनेस। तो हम चल पड़े अभी क्लाइंट को बिरयानी डिलीवर करने के लिए। और ये था आज का मेरा दिन। मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, सी या।